जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में आजकल पिछले वर्षों का परीक्षा का क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ये सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का नाम किसने दिया था? तो यहाँ पे आप चित्र में देख लीजिएगा, ये है वर्गीज कुरियन जी, और इनको जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का नाम दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत के दूध वाले के साथ साथ भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट पूछेगा कि भारत में दूध वाला के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, या फिर पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला देखिएगा, वर्तमान में भारत के संविधान के कितने भाग हैं? भाग की बात हो रही है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है कुल मिलाकर 22 भाग था, लेकिन अभी वर्तमान में आ चुका है 25 भाग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, मूल रूप से भारतीय संविधान के कुल हिस्से केवल 22 भाग के थे और वर्तमान में 25 भाग हो चुका है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ट्रायल वर्जन में 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा जो दुनिया में सबसे लंबा है, जिसे 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 वर्षों 11 महीनों और 18 दिन के बाद अपनाया गया था। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपना प्यारा देश हिंदुस्तान का। अपना प्यारा देश हिंदुस्तान का संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ में किया था? देखिए, ये सभी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बिल्कुल रिपीट होंगे। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण जो किया था कश्मीर में किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में डल झील के उत्तर पूर्व में शालीमार बाग को शालीमार गार्डन, फराह बख्श और फैज बख्श के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है। ठीक। अगला देखिए, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? यानी कि भीम महोत्सव के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये जो है कहाँ पर इसका आयोजन होता है? पुणे में होता है। ऑप्शन ए, पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक ना। और इसकी शुरुआत जो है यानी कि भीमसेन महोत्सव की भीमसेन जोशी ने की थी। कब की थी? 1953 में, 1953। अगला देखिए, इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर का सबसे पुराना बैंक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उस बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन सी। तो देखिए, इलाहाबाद बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है और ये भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। और इसकी स्थापना की बात करें इलाहाबाद बैंक की, 1865 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इस बैंक की स्थापना? इलाहाबाद में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अगला देखिए, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए, भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी के तट पर फली फूली है, और वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। अगला देखिएगा, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? 1944 जुलाई में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको औपचारिक रूप से जो है 27 दिसंबर 1945 को बनाया गया था। और विश्व बैंक का सदस्य जो है खुद जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बन जाता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक
स्थिति पर नजर रखता है। अगला देखिए, भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन ट्रेन 18 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है। उस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का नाम बताइए। वैसे ट्रेन 18 का अब नया नाम हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये जो बना था चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन ट्रेन 18 को चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था और इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया, और इसकी गति जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और अब इस ट्रेन यानी कि ट्रेन 18 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात करें, ये हैदराबाद के पास स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है और आईपीएस कैडर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई थी? देखिए, ये आपको इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछेगा। क्यों? क्योंकि नवंबर 2018 में जम्मू और कश्मीर का विधानसभा भंग हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पे वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कब बना? गठन इसका जो हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था भारत का, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और जम्मू कश्मीर दो भागों में बटा है। कौन कौन? एक तो हुआ जम्मू कश्मीर, दूसरा हुआ लद्दाख। इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन है? लद्दाख ही है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। कब? 2000 में। देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। इसके ठीक 6 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, और ये भारत के 28वें राज्य थे। उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक, और यह एक नया राज्य बनाने से पहले यूपी का हिस्सा था, और इसकी वर्तमान राजधानी देहरादून है। अगला देखिए, महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दाया निलय के शीर्ष पर। महाधमनी जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी होती है। गैल्वेनाइजिंग का अर्थ क्या है? स्टील को की पतली परत से ढकना। गैल्वेनाइजिंग का अर्थ क्या है जो कि स्टील को क्या करती है? तो ये जस्ता की पतली परत से ढकना होता है। तो देखिए, गैल्वेनाइजेशन जो है स्टील या लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया है, और जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत लगाई जाती है। अगला देखिएगा, C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जिन्हें किसके रूप में व्यवस्थित किया जाता है? C60 एक अणु है, इसमें जो है 12 पेंटागन और 12 हेक्सागोन होते हैं। C60 जो है डिजाइन एक फुटबॉल जैसा दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, और इसमें जो है काले डिजाइन में पेंटागन है। ठीक ना, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये पेंटागन है, और हेक्सागोन सफेद में दिख रहा है। ठीक ना। अगला देखिए, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह कौन है? सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, उसका क्या नाम है? एंथ्रेसाइट। ऑप्शन डी। तो देखिए, कोयला को मुख्य रूप से 3 प्रकार लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिएस्टर। तो देखिए, पॉलिएस्टर एक प्रकार का बहुलक है, और पॉलिएस्टर एस्टर का बहुलक है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब की गई थी? आईआईटी कानपुर की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1959। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, जिसको आईआईटी कानपुर कहते हैं,
ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित एक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है और आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को कितना किलोमीटर कितना मिनट में दौड़ना आवश्यक कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो है दौड़ होता है, ये कितना मिनट में कितना किलोमीटर जाना पड़ता है पुरुष के लिए। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन ए। आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू देश के किसी भी राज्य के पहली राज्यपाल बनी थी, राज्य का नाम बताइए। यानी कि सरोजिनी नायडू जो है किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है भारत की। ये किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। तो देखिए संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी जो है किस शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है और अपने पीतल के हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो राम गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा है? राम गंगा नदी। भारत का चीनी कटोरा किस शहर को कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा जो है मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा, ठीक ना, शाह शुजा को शाहजहां के पोते किसने हराया था? सही जवाब होगा सुलेमान सिको, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बहादुरपुर की लड़ाई जो है 24 फरवरी 1658 को लड़ी गई थी और इसमें जो है शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिको ने हराया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर भी कर लीजिएगा। उसके बाद चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करके ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किस चीज़ का उत्पादन के लिए पॉपुलर रहा है? किस चीज का उत्पादन कर रहा है फिरोजाबाद लगातार 200 से अधिक वर्षों से? कांच की चूड़ियां, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर चिकनकारी काम के लिए फेमस है और वहीं कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद पॉपुलर है। यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना के बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई है 1963, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी और कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने कहाँ की राजधानी अयोध्या में शासन किया था? सही जवाब होगा कौशल, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कौशल जो है कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी पहली राजधानी यानी कि कौशल की पहली राजधानी साकेत है और साकेत थी और साकेत वर्तमान में अयोध्या को कहा जाता है और दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? अर्थशास्त्र की बात हो रही है। नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। कब? 1913 में, गीतांजलि के लिए, ठीक ना, गीतांजलि के लिए। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? यानी कि MC मैरी कॉम का जो है आत्मकथा का नाम बताना है। अनब्रेकेबल, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम जो है पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से संबंधित है। अक्सर खिलाड़ी का स्टेट के बारे में पूछा जाता है कि वो किस राज्य से बिलोंग करती है। तो ये जो है आपका MC मैरी कॉम ये मणिपुर से संबंधित है और ये 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। अगला देखिए, प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है?
प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल का आत्मकथा है। ऑप्शन ए। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी के लिए कौन सा अधिनियम है? यानी कि फोर्जरी, ऑनलाइन के क्षेत्र में फोर्जरी को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया है? फिशिंग अधिनियम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है और इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, इंद्रावती नदी जो है इसी के नाम पर एक है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में ही है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी की बात करें, ये होगा कराकास, डी नंबर। भारत में इनमें से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? भारत की बात हो रही है, रेडियोधर्मी धातु का जो कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार है वो है आपका थोरियम, डी नंबर। और थोरियम जो है सबसे ज़्यादा भारत में केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान में होता है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कोनाम है, इसको कहते हैं एकमात्र द्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। इसका नाम है तस्मानिया, सी नंबर। यहाँ पे आप चित्र में देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। इनमें से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? सभी शहर जो है ये ऑप्शन में, ये सभी शहर महाराष्ट्र के हैं। इनमें नासिक, नवसारी, निजामाबाद ये सभी गोदावरी नदी के किनारे बसा है, लेकिन औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र में लखवारा हिल्स और सातारा पर्वत श्रृंखला के बीच दूधाना घाटी में खाम नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। गंगा नदी के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है किसको? गोदावरी नदी को। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह, सी नंबर यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए ज्ञानी जैल सिंह, मूल नाम इनका था जरनैल सिंह, ठीक ना। ज्ञानी जैल सिंह का पूरा नाम क्या, मतलब मूल नाम जरनैल सिंह। और ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर 1982 से 1987 तक काम किया। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक ना। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसका नाम बताइए। तो ये होगा आपका बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी। बिंदुसार जो है गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता थे। किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादोर कहा जाता है? ये जो महिलाएं पहनी है, ये चारों महिलाएं, ये मेखला चादोर के नाम से जाना जाता है। ये किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? असम की, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? आप भारत का मत खोजिए, क्योंकि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दूसरे देश का नाम पूछ रहे थे। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है और इनका बांग्लादेश का राष्ट्रगान का क्या नाम है? हमार सोनार बांग्ला, ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक बंगाली कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार थे और 1913 में इन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बने और 7 मई को उनकी जयंती पूरे भारत में मनाया जाता है। तो भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन कब मनाया जाता है? 7 मई को। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास का लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन ए। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी में की थी और ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने उदयपुर में किया था। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है?
पृथ्वीराज रासो जो है किस लेखक की रचना है? चंद्रवरदाई, ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान, कौन सा सम्मान? सलाका सम्मान जो है ये पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो डी के साथ आंसर कीजिए और आगे चलिए। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी, और इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूरा नाम होता है, ये मतलब इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और शॉर्ट में IMF कहते हैं। और इसको औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को बनाया गया था, और विश्व बैंक का सदस्य जो है खुद ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बन जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी साइट दिल्ली में स्थित नहीं है, यानी कि कौन सी जगह इनमें से दिल्ली में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप बुलंद दरवाजा को देखिएगा तो ये दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाजा जो है मुख्य प्रवेश द्वार है, और ये भारत के आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में है, ठीक ना। और 1602 ईस्वी में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा की स्थापना की थी। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? डोर ऑफ विक्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, ऑप्शन ए। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि था। मुख्य फसलें की बात करें तो ये होगा आपका गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास। हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिला? हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिला? ये होगा आपका कालीबंगन, ऑप्शन ए। तो देखिए, कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई है जो राणा प्रताप ने अकबर की सेना के खिलाफ लड़ी थी? तो ये होगा आपका हल्दी घाटी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था, और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और लड़ाई जो है घुड़सवार सेना और तीरंदाजों के बीच हुई थी। पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर था? पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर था? यह होगा आपका लोथल, ऑप्शन बी। अगला देखिए, किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा? यानी कि उस राजा का नाम बताइए जिसके समय में मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति एक स्पीड में डेवलप किया। तो ये होगा आपका शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, शाहजहां जो है इसका वास्तविक नाम खुर्रम था, और ये जहांगीर का दूसरा पुत्र था, ठीक ना। और इन्होंने 1628 में राजगद्दी हासिल की, और इन्होंने उत्तर में कंधार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अधिकांश दक्षिणी भारत को जीत लिया। शाहजहां के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदारो स्थल किस देश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदारो स्थल ये है आपका पाकिस्तान में, सी नंबर। तो देखिए, मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है, ठीक ना। प्रागैतिहासिक काल में पहले युग या काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल में पहले युग या फिर काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इतिहास में सबसे पहले युग को पूरा पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल कहा जाता है, और लिपि के विकास से पहले की अवधि को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला देखिए, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? भारत की जाति व्यवस्था जो है किसके लिए बनाई गई थी? तो ये है आपका श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए। तो देखिए, श्रमिक की गतिहीनता, श्रम की गरिमा की मान्यता, आर्थिक उत्थान होना है, और श्रम का व्यावसायिक विभाजन। मनसबदारी प्रणाली का परिचय किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो ये होगा आपका अकबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। एक प्रश्न आपके लिए है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में जो है नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? ये जो है आप
आंसर इस प्रश्न का सही जवाब कीजिए। इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये या तो गणतंत्र दिवस के आसपास मनाया जाता है या फिर स्वतंत्रता दिवस के आसपास। तो आप दोनों में से देख लीजिएगा कौन नज़दीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का आंसर नीचे जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और प्ले लिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले वर्ष का क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाएगा, तो इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।